हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन रूट्स। इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस और उसके जो कंसेप्ट मैं आपसे जो शेयर करने जा रहा हूँ एक्सप्लेनेशन, वो आपको नहीं पता चलेगा। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा 10th जून के करंट अफेयर्स के जो क्विज़ के क्वेश्चन हैं ये क्विज़ क्वेश्चन वो हैं जो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जिनके अलावा मेरे हिसाब से आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी प्रिसाइज करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन चूज़ करें जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं। जैसे कि हम हर वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में देते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो उसका सही आंसर है पेरिस। आइए इस वीडियो का हम क्विज़ स्टार्ट करते हैं। Who signed with UNGC initiative to reduce CO2 emission and target to raise renewable energy? अक्षय ऊर्जा जुटाने के लिए CO2 उत्सर्जन और लक्ष्य को कम करने के लिए UNGC पहल के साथ किसने हस्ताक्षर किए हैं? पहले आपको देखना होगा कि UNGC हमारा क्या है। UNGC जो है वो हमारा है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट। ये हमें पता होना चाहिए, काफ़ी यूज़फुल है एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमें ये देखना है कि किस कंपनी के साथ टाई अप किया है। इसका सही आंसर है टेक महिंद्रा के साथ किया है। टेक महिंद्रा लिमिटेड जो है एक आईटी सब्सिडरी कंपनी है महिंद्रा ग्रुप की, और इन्होंने 155 ग्लोबल कंपनी के साथ लिंक किया है, जॉइंट डिक्लेरेशन लिया है। किसके साथ? यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट यूएनजीसी के साथ। इनका मेन एम है CO2 एमिशन का जो लेवल है, मेन क्या है, CO2 एमिशन, इसके लेवल को कम करना है और हमारे जो सराउंडिंग है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसे बेटर बनाना है और कंजर्व करना है एनर्जी को बाय यूजिंग न्यू एज टेक्नोलॉजी लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन। इसके अलावा टेक महिंद्रा का जो एम है वो है 50% इंक्रीज़ करना रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का। टेक महिंद्रा का जो हेडक्वार्टर है, ये एडिशनल इन्फो है जो आपके लिए यूज़फुल है काफ़ी। टेक महिंद्रा का हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में, एंड यूएनजीसी का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में। नेक्स्ट, साइंटिस्ट एट डेवलप मैग्नेटो कैलोरिक मटीरियल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर डैश के वैज्ञानिक कैंसर के उपचार के लिए मैग्नेटोक्लेरिक सामग्री विकसित की है। अब आपको ये देखना है कि कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने इस रिसर्च वर्क को कंप्लीट किया है। इसका सही आंसर है ARCI। ARCI हमारा क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू जो हम इनके रिसर्च हुए थे पब्लिश्ड इन जर्नल ऑफ अलॉय एंड कंपाउंड, एक साइंटिस्ट की टीम थी, कहाँ से? इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल। आप इसे याद कैसे कर सकते हैं? RRCI, इसे आप पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल के थ्रू आप याद कर सकते हैं। इन्होंने एक डेवलप किया है क्या, मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल, जो कि हेल्प होगा कैंसर ट्रीटमेंट में। इसमें क्या है, ये एक रियर अर्थ बेस्ड जो मेटल है उसे यूज़ करेंगे, उसे हीट भी कर सकते हैं, कूल भी, बाय अप्लाइंग और रिमूविंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसे बार बार ले जाएंगे और रिमूव करेंगे, उनके थ्रू उसे हीट और कूल कर सकते हैं, जो कि ट्रीटमेंट में यूज़फुल होगा। एडिशनल इन्फो, ARCI का हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद, तेलंगाना, और चेयरपर्सन जो है वो इसके अनिल कोकतकर जी हैं। नेक्स्ट, 2020 वर्ल्ड आर्चरी फील्ड चैम्पियनशिप पोस्टपोन टू ड्यू टू कोविड-19। 2020 विश्व तीरंदाजी फील्ड चैम्पियनशिप कोविड-19 के कारण स्थगित हो गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2020। हमारे जो वर्ल्ड आर्चरी WA एंड जो योंकन और योंकन है, इन्होंने ऑर्गेनाइज़ की थी कमेटी टू पोस्टपोन, जो ये हमारे 2020 जो है वर्ल्ड आर्चरी फील्ड चैम्पियनशिप जो है, ये सितंबर में होने वाली थी, इसे इन्हें स्केड्यूल कर दिया है कब तक? 2022 तक, 2022 तक।
इसमें हमारा जो है वो नेशनल फील्ड आर्चरी एसोसिएशन NFAA और इसी का ही नेशनल ईस्टर्न यांगटोंग आर्चरी सेंटर, जहाँ पे ये हमारा आर्चरी जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, आर्चरी फील्ड चैम्पियनशिप जहाँ होनी थी, यहाँ से ये सेंटर था, इन्होंने स्थगित कर दिया है 2022 तक। ये एथलीट्स की सेफ्टी पर्पस के लिए किया है कोविड-19 सिचुएशन में। वर्ल्ड आर्चरी फील्ड चैम्पियनशिप से आप याद कर सकते हैं कि कब तक स्थगित किया है। नेक्स्ट, विच स्टेट CM लॉन्च राज कौशल पोर्टल थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज कौशल पोर्टल को लॉन्च किया है? राज कौशल पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान के जो CM है अशोक गहलोत जी, उन्होंने लॉन्च किया है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। ये पोर्टल जो बनाया गया है वो बनाया गया डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी IT एंड राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन RSLDC IT एंड RSLDC के द्वारा बनाया गया है। इसका मेन एम क्या है? आप देखिए, राज कौशल से आप याद रख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो दूसरे राज्यों से आते हैं, और उन लोगों को काम देना जो कि काम करना चाहते हैं पर उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो राजस्थान पहला स्टेट है जिन्होंने ये एक पोर्टल की शुरुआत की है, ऑनलाइन पोर्टल की। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस? पहला कंट्री है जिन्होंने डिक्लेयर किया है कि उनके पास कोरोना का कोई मरीज़ नहीं है। इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। इन्होंने आज ही घोषित किया है कि इनके पास कोई भी कोरोना वायरस का मरीज़ नहीं है। 50 लाख की आबादी में, पॉपुलेशन में इनके पास टोटल जो केस थे वो थे 1154 केस, जिसमें 22 लोगों की मौत हुई है। अब ये अपना लॉकडाउन ओपन करके अपने वर्क को दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को दोबारा रीस्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स फर्स्ट मिशन टू मार्स इन नेक्स्ट 40 डेज इन अरब वर्ल्ड? अरब देशों की दुनिया में किस देश ने अगले 40 दिन में ही मंगल ग्रह के लिए अपना पहले मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? आपको क्या याद रखना है? अरब वर्ल्ड। अरब वर्ल्ड के पास कौन सा आएगा? अब इसका जो सही आंसर है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो आप याद कर सकते हैं, यहाँ पे अरब है और यहाँ पे भी अरब है, उसके थ्रू आप ये ऑप्शन को याद कर सकते हैं इजीली वे में। इसमें क्या है, UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन्होंने अगले 40 दिन में मंगल ग्रह के लिए अपना पहला मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है, जो कि अरब देशों की दुनिया में ये पहला देश होगा जिन्होंने ये मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। यह मिशन अगले वर्ष फरवरी तक मंगल ग्रह के एरिया तक पहुंचेगा। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कंट्री के माध्यम से। नेक्स्ट, रिसेंटली नॉर्थ कोरिया फिनिशेस ऑल कम्युनिकेशन लाइंस विद विच कंट्री? हाल ही में किस देश के साथ इन्होंने अपना कम्युनिकेशन लाइन ख़त्म किया है? याद करने का सिंपल तरीका है, ऑप्शन है साउथ कोरिया। ये भी कोरिया था, ये नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया। इनके साथ इन्होंने अपनी हॉटलाइन भी क्लोज़ कर दी है। इन लाइनों को नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के संयुक्त संपर्क कार्यालय को बनाए रखने के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज कैब सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैज़ लॉन्च आर्ली रेंटल सर्विस टू बुक कैब? इनमें से किस कैब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने कार घंटों के हिसाब से बुक करने के लिए आवरली रेंटल सर्विस की शुरुआत की है? मेन पॉइंट है आवरली रेंटल सर्विस पहली कंपनी किसने शुरू किया है? इसका सही आंसर ऊबर से आप याद कर सकते हैं कि इन्होंने आवरली रेंटल बेसिस सर्विस शुरू की है। इसमें ये 24/7 सर्विस अवेलेबल होगी, डिमांड सर्विस है, और इसकी सर्विस का जो चार्ज होगा वो होगा 189 रुपीज़ आर पर 10 किलोमीटर के पैकेज से ये डिसाइड किया गया है। नेक्स्ट, विच टायर मैन्युफैक्चरर हैज़ अपॉइंटेड संदीप महाजन एज मैनेजिंग डायरेक्टर? किस टायर निर्माता कंपनी ने संदीप महाजन को प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है गुडियर इंडिया। गुडियर इंडिया ने संदीप महाजन को एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर चूज़ किया है। महाजन जी को 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया इस पोस्ट के लिए। उन्होंने राजीव आनंद की जगह ली है इसकी जगह,
और इन्होंने सबसे बड़ी बात 38 साल 38 ईयर्स तक इस कंपनी के साथ ये जुड़े रहे हैं। तो आप याद करने का तरीका क्या है, संदीप महाजन जी 38 साल तक एक ही कंपनी, कौन सी, गुडियर कंपनी के साथ लिंक्ड रहे हैं। नेक्स्ट, व्हेन विल सोलर एक्लिप्स 2020 टेक प्लेस? सोलर एक्लिप्स 2020 कब होगा? इसका सही आंसर है जून 21, ऑप्शन सी। एनुअल सोलर एक्लिप्स जो है वो विजिबल होगा जून 21 को। सोलर एक्लिप्स जो होता है वो जब होता है जब मून आ जाता है अर्थ और सन के बीच में। और एक्लिप्स हमेशा, जो ये वाला एक्लिप्स है जो ये हमेशा होता है लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर फॉर ऑलमोस्ट 6 ईयर्स। एंड ये विजिबल होता है काफ़ी नॉर्दर्न इंडिया के जो काफ़ी पार्ट्स हैं वहाँ से आपको ये इजीली विजिबल हो सकता है। तो इसका सही आंसर है इस ईयर के लिए जून 21। नेक्स्ट, विच टू नेशन हैव डिसाइडेड टू साइन एन एग्रीमेंट ऑन मैरीटाइम बाउंड्री? मैरीटाइम बाउंड्री पर किन देशों ने हस्ताक्षर कर समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीस एंड इटली। ग्रीस एंड इटली ने एक एग्रीमेंट साइन किया है मैरीटाइम बाउंड्री को लेकर। ये जब हुआ था जब इटालियन फॉरेन मिनिस्टर जो है वो एथेंस गए थे जून 9 जून 2020 में। और ये जो डील है ये फॉलो की गई है जो इनकी जो टेंशन चल रही थी ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन, उनके ऊपर जो टेंशन चल रही थी नेचुरल रिसोर्सेज को लेके, उसके रिगार्डिंग ये डील साइन की गई है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कम्प्लीटेड 75 ईयर्स इन 2020? 75 साल किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अपने पूरे किए हैं 2020 में? इसका सही आंसर है यूनाइटेड नेशन, यूएन। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अपना सेशन कंप्लीट किया है और अपने 75 साल पूरे किए हैं 2020 में। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्विज़ के क्वेश्चंस थे। जैसे कि वीडियो के आखिरी में हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं स्टैटिक जीके को लेके। इस वीडियो का क्वेश्चन है, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, राज्यसभा के मेंबर्स किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए अगर आपको आता है, पर ट्राई ज़रूर कीजिए। अगर गलत होगा तो हम आपको सही आंसर प्रोवाइड करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए प्रिपरेशन रूट्स। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे, प्लस मैथ्स, जीके, रीजनिंग, इन सब के आपको ट्रिक्स एज वेल एज कंसेप्ट वीडियोस भी अवेलेबल होंगे। सॉल्व पेपर भी हमने अपलोड किए हैं। और आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो सेशन चाहिए तो आप हमसे डिमांड कीजिए, हम आपको अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।